हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक पति पत्नी की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना परोसा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बैठ गई और चुपचाप खाना खाने लगी, लेकिन मुझे उसके चेहरे पर दर्द की कुछ झलक दिखी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन मुझे तो कहना ही था। मैंने ठंडे दिमाग से बात शुरू की और अपनी इच्छा बता दी। उसके चेहरे पर कोई नाराज़गी के भाव तो नहीं आए, मगर उसने वैसे ही शांत चित्त रहते हुए पूछा, क्यों? मैंने उसके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर वो भड़क उठी और वहाँ पड़े बर्तन को उठाकर मेरी तरफ मारा और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम मर्द नहीं हो? उस रात हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो बिस्तर पर रोती रही। मैं जानता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या है, मगर मैं कोई सही कारण बता सकने में असमर्थ था। वास्तव में कारण ये था कि मैं किसी और स्त्री से प्रेम करने लगा था और मेरे दिल में मेरी पत्नी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं सिर्फ उसे बेवकूफ़ बना रहा था। अगले दिन अपराधी के जैसे मुझे खुद पर महसूस हुआ। मैंने तलाक के कागजात तैयार करवा दिया, जिसमें मैंने अपनी पत्नी को अपना ये घर, कार और मेरी कंपनी में 50% का शेयर दिया। मगर जब मैंने उस कागजात को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और बिल्कुल अजनबी की तरह खड़ी रहकर रोती रही। मैं जानता था इस औरत ने मुझे अपने 10 साल दिए, अपना समय, संपदा, सब कुछ दिया, मगर उसके इस बर्बाद हुए समय को तो मैं लौटा नहीं सकता था। और मैं अपनी महिला मित्र से बहुत गहरा प्रेम करने लगा था। मैं जानता था उसके आंसू एक तरह से मुझे आज़ाद कर रहे थे उस उलझनों से जिससे मैं पिछले कई सप्ताह से उलझा हुआ था। उसके आंसू ने मेरे तलाक के विचार को स्पष्ट कर दिया था। अगले रात को मैं बहुत देर से घर आया और बहुत थके होने के कारण सीधे बिस्तर में चला गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है, मगर मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया और सो गया। काफ़ी रात गुजरने के बाद मेरी नींद खुली तो देखा वो अभी भी टेबल पर बैठकर लिख रही थी। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ कर फिर से सो गया। अगली सुबह वो अपने तलाक के शर्तों के साथ मेरे सामने आई। उसने उसमें लिखा था कि उसे मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन 1 महीने का नोटिस चाहिए और इस 1 महीने में हम दोनों बिल्कुल सामान्य बने रहने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के पीछे उसका कारण ये था कि हमारे बेटे की परीक्षा अगले 1 महीने में ख़त्म होने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे हुए रिश्ते का कोई असर मेरे बेटे पर हो। ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने उसकी ये शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उसकी कुछ और भी शर्त थी। उनमें से एक था कि जिस तरह मैं उसे शादी के दिन अपने बाहों में लिए हुए बाहर से अंदर और फिर सोने के कमरे में ले गया था, ठीक उसी तरह अगले 1 महीने तक मुझे उसे वैसे ही बाहों में लेकर अंदर कमरे से बाहर बैठक तक और फिर घर के बाहर तक छोड़ना था। ये शर्त सुनकर पहले तो मुझे लगा कि ये पागल हो गई है, मगर किसी तरह 1 महीना तक मैनेज करने के लिए मैं राज़ी हो गया। जब मैंने अपनी पत्नी के तलाक के शर्त को अपनी महिला मित्र को बताया, तो वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और कहा कि वो अब कुछ भी उपाय कर ले, लेकिन उसका तलाक तो अब होकर रहेगा। मेरा अपनी पत्नी के साथ काफ़ी अरसों से कोई शारीरिक संपर्क नहीं था। अगली सुबह जब मुझे अपनी बाहों में लेकर बाहर जाना पड़ा, तो हम दोनों को बहुत संकोच हुआ। मेरा बेटा हमारे पीछे से खड़ा होकर हंसता हुआ ताली बजा रहा था, ये सोचकर कि पापा माँ को बाहों में लेकर चल रहे हैं। ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से मुझे कहा
कि हमारे टूटे हुए रिश्ते के बारे में अपने बेटे को ना बताऊं। मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। वहां से वो अपने ऑफिस के लिए चली गई और मैं अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस चला गया। दूसरे दिन जब मैंने अपनी पत्नी को बाहों में लेकर बाहर जाने लगा तो मुझे उसके शरीर से खुशबू आई और मुझे महसूस हुआ कि एक लंबे समय से मैं इस स्त्री के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो अब जवान नहीं रह गई थी। कुछ झुर्रियों से जैसे निशान और सफ़ेद बाल दिखने लगे थे उसके। उसने मेरे लिए जो अपने 10 साल दिए उसके लिए मुझे दुख हुआ। चौथे दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच अपनापन और नज़दीकी वापस आने लगी है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। इसी तरह हर रोज़ ये काम हम करते रहे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर और हल्की होते जा रही है, जबकि इस लगातार व्यायाम में ताकतवर होते जा रहा था। एक सुबह मेरी पत्नी ने पहनने के लिए ड्रेस चुनने को कहा। वो एक-एक ड्रेस को पहनकर देखती थी, मगर उसके कमज़ोर और दुबली-पतली होने के कारण उसी के ड्रेस उसे फिट नहीं हो रहे थे। मैं ये सोचकर बहुत चिंतित हुआ कि मेरी पत्नी ने अपने दर्द और तकलीफ़ों को इस कदर अपने अंदर छुपा लिया है कि इसका असर उसके सेहत पर हो रहा है। वो हर रोज़ दुबली और हल्की होते जा रही है। तभी तो मैं उसे आसानी से उठा पाता हूँ। तभी मेरा बेटा आकर बोला, पापा मम्मी को बाहों में उठाकर बाहर छोड़ने का समय हो गया। मेरी पत्नी ने बेटे की तरफ प्यार से देखा और अपने पास बुलाकर अपने बाहों में ले लिया। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इस समय मैं इतना कमज़ोर हो रहा था कि शायद अपना फैसला बदल देता। आखिरी दिन जब मैं अपनी पत्नी को बाहों में लेकर चला तो मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। मुझे उस दिन उसका इतना हल्का होना मुझे इस कदर दुखी कर दिया कि मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसे और ज़ोर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे रिश्ते में नज़दीकी की बहुत कमी हो गई थी। फिर मैंने उसे दरवाजे के बाहर छोड़कर तेज़ी से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। मैं बहुत तेज़ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। मैं लगभग दौड़ते हुए अपनी महिला मित्र के घर गया और जाते ही कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। मेरी महिला मित्र ने थोड़ा चिंतित होकर मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? क्या तुम ठीक हो? मगर मैंने उसके हाथ को दूर हटाकर कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता और ये मेरा फैसला है क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं अपनी पत्नी से इसलिए तलाक नहीं ले रहा था क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए तलाक ले रहा था क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के बारे में छोटी-छोटी बातों को देखना भूल गए थे। मैं अभी भी अपनी पत्नी से ही प्यार करता हूँ। तुमसे सिर्फ मेरा शारीरिक आकर्षण है जो प्यार जैसा लग रहा है। ये सुनकर मेरी महिला मित्र ने मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा और रोते हुए मुझे बाहर निकालकर मेरे मुंह पर धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दौड़ते हुए फूल और बुके की दुकान पर गया और अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत फूलों का एक बुके बनाने को कहा। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है सर? तो मैंने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा, मैं तुम्हें हर सुबह इसी तरह बाहों में लेकर बाहर छोड़ूंगा जब तक कि मौत हम दोनों को अलग ना कर दे। उस समय जब मैं घर पहुंचा तो हाथों में फूलों के गुलदस्ता लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए, दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर बेडरूम में गया तो देखा मेरी पत्नी मर चुकी थी। मेरी पत्नी को कैंसर आखिरी स्टेज पर था और मैं अपनी महिला मित्र के साथ इस कदर मौज मस्ती में उलझा रहा कि अपनी पत्नी के खराब होते सेहत पर ध्यान भी ना दे सका। मेरी पत्नी जानती थी कि वो सिर्फ कुछ दिनों तक जीवित रहने वाली है, इसीलिए उसने मेरे साथ तलाक का इस तरह का शर्त रखी थी जिससे हमारे बेटे को लगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो चाहती थी कि उसके मौत के बाद
मेरा बेटा एक अच्छा पति और पिता के रूप में जाने, ना कि कोई नकारात्मक बात उसके मन में आए। हमारे जीवन में धन संपत्ति, कार, बंगला, ये सब जीवन को आसान तो बना देता है, मगर एक खुशहाल जीवन नहीं बना सकते। खुशहाल जीवन के लिए हम सबको एक दूसरे के छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए।